आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय हम भारत नेपाल सीमा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, ये भारत नेपाल सीमा के ग्वारीफंटा कोतवाली के अंतर्गत एक मंडी है जो कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन पर बसी है। बनगवा मंडी बोलते हैं और बनगवा मंडी लगातार जो है चर्चा में बनी रहती है, चाहे वो तहसील स्तर पर हो चाहे जिले स्तर पर। लगातार यहाँ निर्माणों की भी खबरें आती हैं, लगातार तस्करी की भी खबरें आती हैं और लगातार मादक पदार्थ बिक्री की भी खबरें आती हैं। तो उन्हीं खबरों को लेकर आज हमको एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो मिला है जिसको लेकर हम यहाँ मौके पर पहुँचे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर मंडी से लेकर और बॉर्डर तक को जाने के लिए मोटरसाइकिल को किराए की सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सवारी के तौर पर 2 लोग, ड्राइवर के साथ एक आदमी और बैठे माना जा सकता है। कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ मजबूरी हो क्योंकि टैक्सी नहीं चल रही है और 3-3 लोगों को बैठाकर इसको चलाया जा रहा है। लगातार चाहे वो पलिया हो या तमाम और जगहें हैं, उन पे लगातार पुलिस चालान करती है, बिना हेलमेट वालों का चालान करती है, बिना पेपर वालों का चालान करती है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं, इनको स्पेशल सुविधाएं कह सकते हैं, स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं। लगातार इसी तरीके से 3-3 सवारी और भारी भरकम सामान के साथ ये चलते हैं। हम आपको बता देते हैं, हमारा आज आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो आप खबर में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें मादक पदार्थ विक्रेता, जो कि कई बार पहले भी जो है इस तरीके के मादक पदार्थ बेचने के आरोप में जेल जा चुका है, वो एक पुड़िया बनाकर दे रहा है। और पुड़िया कहा जाता है 2 से 2,500 हज़ार रुपये की यहाँ पे स्मैक या ब्राउन शुगर बोलते हैं, उसकी पुड़िया यहाँ पर जाती है। और उसी वीडियो में उस व्यक्ति का चेहरा भी साफ सुथरा दिख रहा है और वो वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि लगातार अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है और कुछ लोग जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद भी ऐसा क्या कारण है कि वो लगातार फिर से उसी कामों में लग जाते हैं। वो इतने निर्भीक हो गए हैं, इतने पैसे के लालच में इतने निर्भीक हो गए हैं कि वो लगातार फिर वही काम करते हैं और काम थारू जनजात के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में जो है उस व्यक्ति का नाम भी लिया जा रहा है और लगातार बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें माल चाहिए तो पैसा दो और माल ले जाओ। हम आपको बता दें, अभी बीते दिनों ही कुछ दिन पूर्व ही यहीं पे इन्हीं फड़ों पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ से कम 1 किलोमीटर तक पूरी सड़क किनारे मंडी है, कच्चे निर्माण हैं। हालांकि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन है, कई बार ये चीज़ें आती हैं कि इनको नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पीछे 5 साल का देखें तो उसके मुकाबले यहाँ इतना विस्तार हो गया है, जगह जगह पे दुकानें हैं, फड़ हैं और लगातार तस्करी जैसी घटनाएं, बहुतायत तस्करी हो रही है। उसके साथ ही मादक पदार्थ बहुत जोरों पे बिक रहे हैं। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में वो व्यक्ति, वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब तो दूसरा व्यक्ति पुड़िया दिखाते पहले छुपा लेता है, उसके बाद फिर उसको दिखाता है कि तेरे पास अगर पैसा है तो ले, और कुछ आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ करता है कि अगर तेरे पास पैसा है तो ले वरना तू यहाँ से चला जा। साफ दिख रहा है। इसको लेकर अभी हम नवागत कोतवाल आए हैं, अवधेश जी, उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था एक बार वीडियो दिखाएं। इससे पहले हम बता दें, चौकी इंचार्ज को भी शायद हफ्ता भर हो गया है, नवागत चौकी इंचार्ज हैं। 2-4 दिन पहले यहाँ पे एक छापा मारा था और छापे के बाद 3 लोगों को, जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका कहना है 3 लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई थी, जिसमें एक नेपाली व्यक्ति और 2 और लोग थे। लेकिन पुलिस के द्वारा जो है ये बताया गया कि उनसे पूछताछ हुई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं निकला, उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ। जबकि सबको पूरे बनगवा में मालूम है कि धड़ल्ले से स्मैक, ब्राउन शुगर जैसी चीज़ें, मादक पदार्थ बिक रहे हैं। हम आपको बताते हैं इसके साथ साथ बीते दिनों इसी बनगवा मंडी के 2 जो युवा थे वो जा रहे थे मोटरसाइकिल पे और बीच जंगल में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी अज्ञात वाहन, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक का हाथ कट गया था, अलग हो गया था, जबकि दूसरा युवक जो है मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उस ट्रैक्टर ट्रॉली को
पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन साँठ गांठ कर उसको छोड़ दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि जब आप दुधवा घुसते हो, पूरा 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर जंगल का रास्ता है, और जब आप घुसते हो तब भी एंट्री होती है और एग्जिट पॉइंट पर भी जो है एंट्री होती है, लेकिन पुलिस द्वारा उस वाहन को बरामद नहीं किया जा सका। और उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार जिसका बच्चा नहीं रहा है, उसको जो है उसको कहीं कोई मदद नहीं मिल पाई, ना ही कहीं कोई कार्रवाई हो पाई है। हम आपको दिखा दें, ये बनगवा मंडी है। देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो मोटरसाइकिलों की आमद बड़ी कम हो गई है, जो टैक्सी के तौर पे 25 से 30 जो है मोटरसाइकिलें चल रही, जिसमें मानक विहीन, बिना हेलमेट या 3-3 सवारियों को बैठाल कर धड़ल्ले से जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार जो है देखता भी है, गुजरता। हम आपको बता दें, मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर गौरीफंटा चौकी है और 500 से 600 मीटर पर गौरीफंटा कोतवाली है, लेकिन कहीं किसी जो है पुलिसकर्मी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। लोग दबी जुबान से कहते हैं कि बिना पुलिस के साथ गांठ के ये काम नहीं हो सकता है। अब देखने वाली बात है, और ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिस वीडियो में जिसको हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये स्मैक है या क्या है, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, लगातार जो है 3-3 सवारियां लेकर और लोग इसी तरीके से निकलते हैं, लेकिन कहीं प्रशासन द्वारा नहीं कोई कार्रवाई की जाती। तो हम फिर से आते हैं वीडियो पर। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर जिस तरीके की बातों का आदान प्रदान वहाँ पर हो रहा है और जिस तरीके की पुड़िया वहाँ पर दी जा रही है, सामान्यतः पुलिस को भी जानकारी होगी, सामान्यतः इसी तरीके के मादक पदार्थों को यूज़ करने, बेचने, खरीदने के काम वो पुड़िया आती है। हम आगे भी दिखाते हैं। ये तो हमने आपको बनगवा मंडी दिखा दी, और वहाँ से जो है 3-3 लोगों सवारियों को लेकर जाते हैं, और कई घटना हमने आपको बता दी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के चलते लगातार इसी तरीके की घटनाएं होती। देखिए, ये भी पीछे हमारे गाड़ी आ रही है, इस पे भी 3 सवारी बैठी हैं, कहीं कोई जो है रोक टोक नहीं है, अगर गिर जाएं। सड़क नई बनी, हालांकि अब नई सड़क बन गई, पहले जो है गड्ढे युक्त सड़क थी, कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई रोकथाम लगाई गई। अब ये वीडियो देखिए, और हम भी ये चाहते हैं ये वीडियो जो है जिम्मेदारों तक पहुंचे, और जिम्मेदार इसकी जांच कर कार्रवाई कर, जो यहाँ पे मादक पदार्थ का नेक्सस चल रहा है उस नेक्सस को धराशायी करें। उन जो जिम्मेदार हैं, जो थारू जनजाति के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर इस वीडियो के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच से आवाज़ आती है कि साँठ गांठ से काम चलता है, वही दिखेगा। अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे बिल्कुल भारत नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर पर, जहां से मात्र 220 मीटर दूर पर भारत नेपाल सीमा का विभाजन होता है। वहीं पे हम आपको दिखाएंगे। ये तो एक हमने मोटरसाइकिल की बात बताई, हमारा मुख्य उद्देश्य आपको उस वीडियो के बारे में बताना था। अब हम आपको बॉर्डर पर दिखाते हैं ओवरलोडेड बसें किस तरीके से भूसे की तरह लोगों को भर के ले जाती हैं, लेकिन और मात्र 20 मीटर दूरी है चौकी से, 20 मीटर। देखिए, फिर से जो है लगातार इसी तरीके की गाड़ियां निकलती हैं। तो देखिए, हम इस समय भारत नेपाल सीमा के गौरीफंटा बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये मात्र जो है 30 मीटर की दूरी के बाद से नेपाल चालू हो जाता है, और हम आए थे आपको एक स्थिति दिखाने। एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब आप भारत में यात्रा करते हो तो आपको नेपाल में टिकट कटाए गए टिकट का जो है कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे होती है, लेकिन उसके उलट यहाँ पर है कि यहाँ जो सवारियाँ नेपाल से, देखिए पीछे भीड़ है, ये सवारियाँ जो जा रही हैं नेपाल से भारत की ओर, तमाम महानगरों में काम करने या और तरीक़ों से जा रहे हैं, तो इनके टिकट नेपाल से ही कट जाते हैं, और नेपाल से कटे हुए टिकट लेकर जो है गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए, मैं आपको ये बस दिखाऊं, ये जो बस है, और इसके अंदर कम से कम 150 सवारी भरी हुई हैं, 120 से 150 सवारी भरी हुई हैं। देखिए, हम आपको बता रहे थे किस तरीके से भूसे की तरह भरी हुई सवारियां यहाँ पर हैं, और ये बसें जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं।
इनके लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं होते। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप जब भारत में यात्रा करते हैं तो आपको भारतीय एजेंसियों से टिकट लेना चाहिए। भारतीय एजेंसियां आपको टिकट देती हैं जो ट्रैवलर हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन उसके उलट हो रहा है। ये जो बसें भारत नेपाल सीमा के ग्वारीफंटा बॉर्डर से तमाम महानगरों को जाती हैं और उन बसों में जो है नेपाल से टिकट कट के आता है, तो आरटीओ विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से नेपाल में राजस्व जमा हो रहा है और नेपाल के लोग अपना टिकट देते हैं, जिसके बाद जो है लोग भारत को यात्रा करते हैं। हम आपको दिखा रहे थे और जब हम वीडियो बना रहे थे तो यहाँ से जो लोग हैं जो बनगवा मंडी तक मोटरसाइकिल में ट्रिपल राइडिंग करते हैं वो यहाँ से गायब होते नज़र आए, गायब हो गए। अभी आप देखिए यहाँ भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रशासन, और मैं आपको दिखाऊं कि हम जहाँ पे हैं, ये देखिए ये बस जा रही है और इसके अंदर कितनी सवारियाँ हैं आप इसका सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक एक बस में 100-100, 150-150 सवारियाँ भर के ले जाते हैं। लेकिन जो है ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, वो इससे और ध्यान नहीं देता। वो कभी कभार साल 6 महीने में खाना पूर्ति के लिए केवल जो है यहाँ पे बना लेता है और चालान की फॉर्मेलिटी अदा कर देता है। ये देखिए पूरी बस भरी हुई है। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है इसके अंदर भरे हुए हैं। हम आपको भी दिखाते हैं कि मात्र 20 मीटर दूरी पर चौकी है, लेकिन चौकी पे पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते होंगे। 20 मीटर दूरी पर चौकी है और चौकी पर लोग मौजूद रहते हैं। ये ग्वारीफंटा चौकी है, लेकिन कहीं किसी पुलिसकर्मी या पुलिस के अधिकारियों की नज़र इस पे नहीं पड़ती। आप देख रहे हैं, हमने आपको दिखाया कि मेनली जो है हमारा मकसद था उस मादक पदार्थ वाली वीडियो को आपको दिखाना। उसके साथ हमें लगा कि ये भी देखना चाहिए, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और कभी कभार इस तरीके की घटनाएं हो भी जाती हैं। देखिए लगभग 120-130 सवारी भरी होने के बाद भी और सवारियां भरी जा रही हैं और यहाँ लोगों की भीड़ जमा है। पड़े हैं। ये देखो पैक कर रहा है। हाँ क्या चीज? हाँ ये सनी दाई बैठा है, देखो। अरे ना लाओ, ये आधा चटाओ ना, पैसा लाओ, माल ले जाओ। बहुत सारी करे, हाँ बना लेना, बहुत सारी करे।